दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जी हाँ दोस्तों, कहीं पे सुनाता ये हमारे एल्डर्स अक्सर मोक्ष की, जिंदगी के अल्टीमेट डेस्टिनेशन की, या कहो तो अल्टीमेट लिबरेशन की बातें करते रहते हैं। तो ये मोक्ष क्या है, ये कहाँ से मिलेगा और हमें चाहिए क्यों? क्या मोक्ष यानी परमानेंट सुख या फिर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा, क्या वो मरने के बाद ही मिलेगा या फिर जीते जी भी उसका अनुभव हो सकता है? इसके लिए हमें क्या करना होगा? चलिए सुनते हैं अपने आत्मज्ञानी से इन प्रश्नों के उत्तर। मुक्ति का मार्ग बताइए। मुक्ति का मार्ग देखना है तो पहले बंधन का मार्ग समझना चाहिए कि ये रास्ते पे जाओगे तो बंधन है, तो उसका अपोजिट जाओ तो मुक्ति हो जाएगी। इस संसार में बंधन का कुछ मार्ग बंधन होगा कि नहीं होगा? कोई इंसल्ट करता है तो दुख लगता है ना, ठीक है, तो वो भी बंधन है। किसी ने नुकसान किया तो दुख लगता है। इस संसार में जितने भी कोई मृत्यु आ गई तो भी दुख लगेगा, देह में रोग हो गया तो भी दुख लगेगा, कोई नुकसान हो जाता है, कोई खो गया। इस संसार में कितने प्रकार के बंधन है। तो और पैसा आदमी को परमानेंट सुख देता है नहीं, फिर भी उसके पीछे लोग दौड़ते हैं। शादी करने के बाद परमानेंट सुख मिलता है नहीं मिलता, तो भी उसके लिए सब पीछे पड़ते हैं कि चलो मेरी शादी नहीं होगी, दुखी हो जाते हैं। बच्चा परमानेंट सुख देता है नहीं, फिर भी नहीं होता तो कितने परेशान होते हैं। यानी सबको मालूम है कि ये परमानेंट सुख नहीं देता है, फिर भी उसके पीछे दौड़ते हैं, और वही बंधन का मार्ग है। ठीक है, तो मुक्ति का मार्ग कैसे मिलेगा? तो कौन सी चीज ऐसी प्राप्त करें तो हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिले? तो इस संसार में जितनी भी चीज वस्तु है, घर है तो भी टेम्पररी, गाड़ियां टेम्पररी, शरीर टेम्पररी, तो इस संसार में कोई परमानेंट चीज होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, कौन बोलता होगा? आपने जितना भी देखा है वो सब टेम्पररी चीज देखी है ना जी। ये शरीर टेम्पररी होगा कि परमानेंट? टेम्पररी। टेम्पररी को टेम्पररी कौन बोल सकता है? ये घर पहले जमीन थी, बाद में इधर घर हो गया, और बाद में धरती कंप में घर गिर गया। तो आप विथ रिस्पेक्ट टू हाउस यू आर परमानेंट, तो ही बता सकोगे ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। कहने वाला कुछ परमानेंट होना चाहिए। तो शरीर टेम्पररी, विचार टेम्पररी है कि परमानेंट? तो मन का विचार टेम्पररी है, तो कहने वाला परमानेंट होना चाहिए जी। शरीर टेम्पररी है तो कहने वाला परमानेंट होना चाहिए। तो आप खुद कौन हो वही जान लो, वो आप परमानेंट हो। और एक बार आप खुद कौन हो जान लिया जी, तो आपको परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाएगी। और परमानेंट हैप्पीनेस पाना वही मुक्ति का मार्ग है। बाद में कोई भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि आएगी, फिर भी आपकी समाधि नहीं चले जाएगी। आप यहाँ ही देह में ही मोक्ष भुगत सकोगे। ठीक है, समझ में आया जी। तो ये ज्ञान में आपको वही मिल जाता है कि सुदेश कुमार तो शरीर का नाम है जी, नहीं जन्म होने के बाद नाम दिया जाता है ना। नाम भी विनाशी है। वाइफ को नहीं पसंद है तो बदली कर डालती है, ठीक है, करती है जी, कभी कभी कर डालती है। अरे हस्बैंड भी बदली कर डालेगा नाम वाइफ का। तो नाम तो चेंजेबल है, आप वही हो जी। आप पहले थे, बाद में नाम दिया गया, और आपके चले जाने के बाद म्यूनिसिपालिटी वाले भी नाम कट कर डालते हैं। बिल्कुल सही है। तो नाम तो टेम्पररी है। तो आप खुद कौन हो ये नाम को धारण करने वाले, उसको पहचानना है। तो मेरा नाम सुदेश कुमार और मैं सुदेश कुमार, दो शब्द में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? आप बोलेगे ये घर मेरा है, बाद में नहीं मैं घर हूं, तो कौन सी बात सच्ची? मेरा घर है तो कहने वाला घर का मालिक घर से अलग होना ही चाहिए। ठीक है, आप बताओगे ये घड़ी मेरी है तो कहने वाला मालिक घड़ी से अलग ही होना चाहिए जी। तो ये शरीर को आप क्या बताते हो? मेरा शरीर है बोलते हो कि मैं शरीर हूँ बोलते हो? मेरा ही बोलते हो। तो मेरा शरीर कहने वाला मैं खुद कौन? ठीक है, तो सेपरेट आई एंड माई बॉडी, माई स्पीच, माई थॉट्स, माई इंटेलेक्ट, माई ईगो। वाइफ आई में आएगी, माई में चली जाएगी जी। माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, माई बिजनेस, माई जॉब, माई प्रॉपर्टी। तो व्हाट कम्स इन आई? तो आई में क्या आता है? आई विदाउट माई
प्योर सोल। ठीक एब्सोल्यूट आई वही शुद्ध आत्मा है, वही भगवान है। जी तो आई एंड माई का मिक्सचर है, उसमें से दोनों को अलग करना है। जैसे सोना चांदी कॉपर मिक्सचर हो गया है, उसमें से शुद्ध सोना अलग करना है तो क्या करना चाहिए? नाम स्मरण करेंगे तो अलग होएगा, मंत्र बोलेंगे तो अलग होएगा, पूजा करेंगे तो, अरे हथौड़ा मारोगे तो भी अलग नहीं होएगा। जी तो सुनार के पास जाना चाहिए, वो अनुभवी है, सोना तत्व के गुण धर्म जानता है, कॉपर सिल्वर के गुण धर्म जानता है, कैसे दोनों को अलग करे वो भी ज्ञान के पास है। जी तो ऐसे सोनी को पकड़ोगे तो सोना को अलग करके देगा। जैसे सोना तत्व को जानने वाला सोनी बोला जाता है, आत्मा तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष बोला जाता है। ठीक है तो दादा भगवान ज्ञानी पुरुष है और उनके पास ऐसा ज्ञान प्रयोग था कि सुदेश कुमार जी अलग है और आप खुद अलग हो। भेद ज्ञान आपको मिल जाता है, जी और एक बार भेद ज्ञान मिल गया तो आपको मुक्ति का मार्ग शुरू हो गया। जी आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोक्ष की। सो ऑन दैट सीरियस नोट, हिंदुस्तान में जन्म लेने वालों की ये अंतिम विश होती है कि उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष मुक्ति मिले। तो आपको क्या लगता है, क्या मरने के बाद सभी को मोक्ष मिलता है? किसे मिलेगा और किसे नहीं? क्या अच्छे कर्म करने पर मोक्ष मिलेगा? मोक्ष के बाद क्या होता होगा? सुख है या सिर्फ बातें ही हैं? सोच में पड़ गए ना? आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए। आपका दूसरा प्रश्न वही है, मुझे कैसे पता चलेगा, अनुभव होगा कि मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ और मुक्ति अवश्य मिल जाएगी? आपको पता चलेगा ही चलेगा, जी क्योंकि सिंपल एग्जांपल में दूं आपको। एक खंबा है, जी एक पिलर, उसके साथ आपको बांध लिया है, जी सर से पांव तक कस कसा के बांधा है, तो आपको बंधन का अनुभव हो सकता है हाँ जी कि यहाँ पानी है, यहाँ खाने का है, मगर मैं खा नहीं सकता हूँ। जी किसी अभी आपके पास यहाँ रखे छुरी है, चप्पू है, ब्लेड है, कातर है, कौन से साधन से आप छूट सकोगे? हाँ जी चाकू से। मगर कैसे छूटोगे? आप जाओगे कैसे उसके पास? जी सही बात तो नहीं छूट सकते हो। नहीं मुक्त पुरुष की जरूरत है। जी ए बच्चा इधर आओ, ए छुरी उठाओ, इसको काटो। तो एक मुक्त पुरुष होगा जी तो उसका हेल्प से आप एक दौरा काट लिया, जी तो बाद में तो आप ऐसे करते करते मुक्त हो जाओगे। बिल्कुल सही तो आपको अनुभव होएगा ही होगा, बिल्कुल अभी मैं मुक्त हो गया, जी बाद में आराम से पानी पी सकते हो, खाना खा सकते हो, आपको अनुभव में आएगा मैं मुक्त हो गया हूँ। जी बंधन का भी अनुभव होता है, ऐसे मुक्ति का भी अनुभव हो सकता है। ठीक है मुक्ति में क्रोध मान माया लोभ वही बंधन के कारण थे। तो आपके क्रोध मान माया लोभ छूटते जाएंगे, अहंकार ममता छूटते जाएगी, राग द्वेष खत्म होते जाएंगे, आपको अनुभव में आते जाएगा कि नहीं, मुझे कोई भी प्रकार का दुख अभी नहीं रहा। जी हो जाएगा आपको अनुभव। ठीक है क्या यह सच है कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है? ये बात सच है, पर यह बात सच नहीं है कि एक बार मनुष्य जन्म होने के बाद वापस 84 लाख योनि में घूमना पड़ता है। जी एक बार मनुष्य में आ गया, जी बाद में मनुष्य में से ज्यादा 8 भव तक जानवर में जाके वापस मनुष्य होता है, एक भव देवगति में जाके मनुष्य होता है, एक भव नर्क में जाके वापस मनुष्य होता है। मनुष्य जंक्शन पे आने के बाद वापस नीची गति में जाना नहीं पड़ता है। और जाके जाना गुनाह का दंड भुगतने के लिए जाएगा सही, जी पर ज्यादा से ज्यादा 8 अवतार होके वापस मनुष्य में ही आ जाएगा। तो 84 लाख योनि भटकने नहीं पड़ती। ठीक है आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं मोक्ष के बारे में। दोस्तों, काफी डीप सब्जेक्ट लगता है ना? तो क्या मोक्ष हर किसी को चाहिए या फिर वेरी फ्यू पीपल को? अगर हम यहाँ ही सुखी है तो हमें मोक्ष क्यों चाहिए? हमारे पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी फैमिली, अच्छा बिजनेस, सब कुछ है, तो क्या फिर भी हम मोक्ष चाहेंगे? या फिर मोक्ष की चाह सिर्फ दुखी लोगों की ही होती है? बहुत ही गहरे सवाल है ना? चलिए पाते हैं सच्ची समझ अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। जिस प्रकार दादा भगवान की ज्ञान डिग्री 356 है, हमें अपनी ज्ञान डिग्री का पता कैसे लगेगा? हमारी कोई ज्ञान डिग्री है या नहीं? क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई निश्चित डिग्री है? हाँ है, जरूर है। डिग्री हमारी मोक्ष मार्ग के लिए लायक कैसे मालूम पड़ेगा?
अभी आप बताते हो कि मैं मम्मी को दुख देता हूँ, तो भीतर में आपको खुशी होती है या दुख होता है? दुख होता है दुख नहीं देना चाहिए, ऐसे भाव हो जाते हैं ना। जी। तो कुछ अच्छी डिग्री है आपकी। किसी की चोरी करते हैं तो नहीं, किसी की कुछ चीज वस्तु पड़ी है तो हमको ये लगता है कि नहीं उसको पहुंचा दो वापस, हमें नहीं चाहिए। चोरी करने का भाव नहीं होता है, किसी को दुख देने का भाव नहीं होता है, किसी की हिंसा करने का भाव नहीं होगा। चूहा है, खटमल है, मच्छर है, चलो मार दे हमें शांति हो जाए, तो ये नहीं है। दिल में भले हमें नुकसान हो गया मगर हमको किसी को दुख नहीं देना है, ऐसे भाव होते हैं ना आपको जी। तो आपकी डिग्री बढ़ेगी। और मोक्ष की डिग्री के लिए कितनी डिग्री जरूरत है? 300 डिग्री। अभी ये 280 डिग्री पे आया तो आदमी को ऐसे भाव हो जाते हैं कि हम किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध के टाइम उसको पश्चाताप होता है कि मैंने गलती कर दी, किसी से चोरी, किसी की हिंसा, किसी का नुकसान, किसी को दुख, किसी को अटैक करके दुख नहीं देता है तो उसकी डिग्री ऊंची बोला जाता है। खुद सहन कर लेता है मगर दूसरे को दुख नहीं देता है। पर जब आत्मज्ञान हुआ तो 300 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। और ज्ञानी पुरुष किसको बोला जाएगा? 345 के ऊपर चले गया। और भगवान 355 से ऊपर चले गए तो भगवान पद बोला जाएगा। कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, बहुत ऊंचे डिग्री पे पहुंच गए। जैसे तो ज्ञान लेने के बाद 300 डिग्री तो शुरू हो ही जाती है, और जितने प्रतिक्रमण करते जाएंगे, दोष खत्म करते जाएंगे तो डिग्री बढ़ते जाएगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं मोक्ष के बारे में। तो क्या ये मोक्ष कलयुग में भी संभव है? क्या मोक्ष के बाद भी सुख दुख है? चलो मान लिया कि मोक्ष होता है, पर किसका? आत्मा का या शरीर का? Yet even more interesting questions. चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से इन प्रश्नों के उत्तर। जय श्री राम। मैं आपके सत्संग में पहली बार आया हूँ हरियाणा से। मैंने काफी लोगों के सत्संग सुने हैं, आसाराम बाबू के भी, ओम शांति का भी, अच्छा दंदन सतगुरु का भी। कईयों से मैंने कुछ सीखने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए मैंने आपके जो सत्संग का ज्ञान हुआ, इससे मुझे कुछ ज्ञान मिला, कुछ मेरे कर्म ने, कुछ मेरी बुद्धि ने आपके प्रति जोर दिया। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप ये कहते हो कि मृत्यु से मोक्ष प्राप्त होता है, वह क्या है? किससे मोक्ष होता है? आत्मा है ये हमारी शरीर की। हाँ। आपने ये कहा था कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो आत्मा इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाती है। बरोबर है। तो क्या जानना चाहते हो? मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ फिर? हाँ देखो, ये आत्मा इस शरीर छोड़ेगा तो दूसरे शरीर में क्यों जाना पड़ता है वो समझ लेंगे। और मोक्ष कैसे हो सकता है वो भी बात समझाते हैं आपको। ये फिजिकल बॉडी है, उसमें भीतर में कॉजल बॉडी है, कार्बन शरीर बोला जाता है, कर्म बीज जो डालते वो, और इलेक्ट्रिकल बॉडी है। जब ये फिजिकल बॉडी का खत्म होने का टाइम आ गया तो आत्मा, कॉजल बॉडी, इलेक्ट्रिकल बॉडी वो दूसरे शरीर में जाते हैं। कॉजेज है उसके पास, कर्म बीज है, कर्म बीज डाले हैं तो उसको कर्म फल भुगतने के लिए नया देह लेना ही पड़ेगा और कर्म फल देह में रह के भुगतने पड़ेंगे। तो एक देह छोड़ के दूसरे देह में जाने का हिसाब कर्म बीज का कारण है। अभी जो आत्मा, उसको आत्मज्ञान मिल गया और परमात्मा दशा में आ गया तो नए कर्म बीज डालता नहीं है, तो फिर उसको इस देह छोड़ने के बाद नए बीज डाले नहीं तो वो आत्मा का मोक्ष हो जाता है। क्योंकि कर्म बीज डाले नहीं, उसको कर्म फल के लिए नया देह मिलेगा ही नहीं और जन्म मरण के फेरे से मुक्ति हो जाएगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। वाओ, व्हाट एन एनलाइटनिंग सेगमेंट। दोस्तों, आज हमने जाना सच्चे मोक्ष की परिभाषा। परमानेंट हैप्पीनेस का एहसास ही मोक्ष है और उसकी शुरुआत होती है ज्ञान के बाद। संसार में रहते हुए संसार का एक भी दुख हमें टच नहीं करता। यही है अक्रम विज्ञान और यही है मोक्ष। तो चलिए विनाशी सुख को छोड़े और परमानेंट सुख की राह पर चले। ऐसे और एनलाइटनिंग टॉपिक्स की जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505-दादा एक्सटेंशन 23 और लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।